हेलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 पे थे हम लोगों ने बायो सेवर्ट्स लॉ सीख लिया था। बायो सेवर्ट्स लॉ सीखने के बाद जो फार्मूला आया था, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। भूलना मत, कुछ भी सब कुछ करते चलना, साथ में करेंगे। तो बायो सेवर्ट्स लॉ हम लोगों ने सीखा था। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता था B = μ/4 आइडियल sin θ/r²। बायो सेवर्ट्स लॉ का हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी सीख लिया था। वो एप्लीकेशन क्या था? वो एप्लीकेशन ये था कि अगर एक सर्कुलर वायर हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला सीखा था। तो B = μ/4 2πi/a रेडियस 2πi/a, मतलब उस सर्किल की रेडियस आ गई थी। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब एक आध बच्चा सोचता होगा हर टॉपिक को तो इम्पोर्टेंट क्या देते हो। नहीं, ये बाय गॉड मतलब कि ये मतलब सही में भगवान कसम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना भी है। और क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, इसके यूजेस बहुत हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं, इसलिए हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखो, टॉपिक लिखो। मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ, टॉपिक लिखो जो सीख रहा है वीडियो में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखो जल्दी लिखो लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, मेरे पास ये कंडक्टर है, सही है। सोचो, मैं यहां बना देता हूं। मेरे पास इतना बड़ा एक कंडक्टर है और कंडक्टर है मेरे पास XY, ठीक है। इस कंडक्टर से कुछ दूरी पर ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर मुझको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, इस P पॉइंट पर मुझको उस कंडक्टर में चलने वाली करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मान लो इस कंडक्टर में एक करंट चल रही है I। इस कंडक्टर में एक करंट चल रही है I। क्या चल रही है? करंट I। तो सोचो, मान लिया इस कंडक्टर पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना dl लेंथ का। कितनी लेंथ का? dl लेंथ का छोटा सा एलिमेंट माना, करंट एलिमेंट dl लेंथ का। उस dl लेंथ की जो नाम दिया मैंने वो नाम दिया AB, इसको नाम दिया मैंने O। अब इस dl लेंथ के लाइन ऑफ एक्शन की वजह से इस P पॉइंट पर जो यहाँ पर एंगल बना वो बना थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बना वो मान लिया बना अल्फा। यहाँ पे एंगल कितना बनाया? वही बायो सेवर्ट्स लॉ है यार, कि वायर है, वायर की वजह से यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो एंगल कितना? थीटा, करंट कितनी? I, लेंथ कितना? dl। फिर मैंने इस वाले पॉइंट को कोई पॉइंट मान लो मैंने C मान लिया, तो C से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने L मान लिया। C से लेकर O तक की डिस्टेंस को L मान लिया। AB की लेंथ को dl मान लिया। इस वाले एंगल को थीटा मान लिया और इस वाले एंगल को अल्फा मान लिया। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मैंने बोला ये दूरी R है और ये दूरी S है। इस दूरी को मैंने R मान लिया, इस दूरी को S मान लिया। तो फॉर्मूला होता था μ/4 I/dl sin θ/r²। आज वो R की जगह क्या है? S², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? S है, सही है। मैंने इसी तरीके से ऊपर वाले पॉइंट से P को मिलाया और नीचे वाले पॉइंट से X को मिलाया, और जो यहाँ पर एंगल माना मैंने इस एंगल को φ2 माना और मैंने इस पूरे एंगल को φ1 माना। मतलब ये पूरा बड़ा वाला एंगल φ1 है और ये वाला एंगल ऊपर φ2 है। इसका मतलब X वाले हिस्से ने P पर एंगल बनाया φ1 और Y वाले हिस्से ने P पर एंगल बनाया φ2। तुम φ1 ऊपर मान लो, φ2 नीचे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इस छोटे से एलिमेंट ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगी बहुत छोटी होगी। तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी वी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। क्या लिखा मैंने लिखा डी वी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। सही। इक्वेशन नंबर 1। जो बच्चा इसको एक बार में समझ जाएगा, सलूट है उस बच्चे को कि ये सारी बातें वो सीख रहा है। अब तुम उस स्टेज पर हो कि अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो। इन ट्राइंगल, मैंने एक ट्राइंगल लिया मैंने ओ सी पी। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल 90 है। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 को मैंने लिखा π/2। तो थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू π/2, तो थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू निकाल ली। इस थीटा की वैल्यू 1 में रखो। तो थीटा की वैल्यू 1 में रखते ही क्या आया, डी वी इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज मैं लिखना छोड़ दिया, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन π/2 माइनस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन π/2 माइनस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पक्का, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, ये डीएल है और ये एस स्क्वायर है। मैंने फिर से यही ट्राइंगल लिया। इन ट्राइंगल ओ सी पी, इसमें मैंने लिया कॉस अल्फा। ओ सी पी ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। कॉस अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना आर, हाइपो कितना एस। एस निकाल लो यहाँ से। तो एस इक्वल टू आया, यहाँ से देखो एस इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमको आर अपॉन कॉस अल्फा। एस इक्वल टू मिला आर अपॉन कॉस अल्फा या आर सेक अल्फा। एस इक्वल टू क्या मिला, आर सेक अल्फा। जो देखो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, आर सेक अल्फा। मैंने फिर यही ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ओ सी पी, इसमें मैंने लिया टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना एल, बेस कितना आर, एल निकाल लो। एल इक्वल टू आर टेन अल्फा, एल इक्वल टू आर टेन अल्फा। इसको यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सॉरी, ए बी एक छोटा सा साइड लिया। ए बी छोटा सा साइड की वजह से मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखा, एंगल थीटा था, करंट आई थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर आया। फिर मैंने ट्राइंगल लिया ओ सी पी ट्राइंगल में थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू π/2 है। तो थीटा निकाल लिया π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, इस π/2 माइनस अल्फा को यहाँ लगा दिया। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन π/2 माइनस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल कॉस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। फिर देखो ध्यान से, तो ट्राइंगल ओ सी पी, जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया ये वाला, इसमें कॉस अल्फा देखा, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना आर, हाइपो कितना एस। तो यहाँ से एस निकाल लिया, एस इक्वल टू आर कॉस, आर सेक अल्फा, आर अपॉन कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा कितना होता है, सेक अल्फा। चलो, क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये सब, क्योंकि इस फॉर्मूले में एस आ रहा है, मुझे एस हटाना है। इस फॉर्मूले में डीएल आ रहा है, मुझे डीएल हटाना है। इस फॉर्मूले में एस आ रहा है, मुझे एस हटाना है, हट गया। एस की वैल्यू देखो क्या आ गई, आर सेक अल्फा। डीएल हटाना है, हट जाएगा यहाँ से। एल इक्वल टू आर टेन अल्फा है, एल इक्वल टू आर टेन अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते एल क्या हो जाएगा, डी एल आर। और टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा। और अल्फा का फिर से अल्फा कितना, डी अल्फा। तो ये आ गया डी एल की वैल्यू। अब डी एल की वैल्यू, एस की वैल्यू उठा के इसमें लगा दो इक्वेशन 2 में। देखो ध्यान से,
फ्रॉम टू, तो डी बी इक्वल टू, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू कितनी, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा कॉस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, एस कितना है, आर सेक अल्फा का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा गया, नीचे आर स्क्वायर आएगा, तो एक आर से एक आर भी गया, सॉरी एक आर से एक आर भी चला जाएगा। सोचो तो देखो क्या बचा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा अपॉन आर, और एक बचा डी अल्फा। कितनी बात समझ में आ गई। देखो आर सेक अल्फा का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से एक आर गया, तो बचा कितना आर, नीचे आई कॉस अल्फा डी अल्फा। अब मैं चाहता हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, केवल छोटे से हिस्से की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड आया छोटे से हिस्से की वजह से, मैं चाहता हूँ पूरे वायर की वजह से आ जाए। कुछ मत करो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, फाई 1 से फाई 2 तक, फाई 1 से फाई 2 तक, फाई 1 से फाई 2 तक करते हैं। तो मैं इसको क्या कर दूँ, तो डी बी इंटीग्रेशन फाई 1 से फाई 2 क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर, डी बी का क्या हो गया बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई अपॉन आर बाहर, इंटीग्रेशन फाई 1 टू फाई 2 कॉस अल्फा डी अल्फा, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये क्या होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, कॉस अल्फा का कितना, साइन अल्फा, और कितना फाई 1 से फाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा फाई 2, तो क्या किया साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। बात समझ में आ गई। तो क्या फॉर्मूला मिला तुमको, साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। बहुत इंपॉर्टेंट, सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट केस आया है। तो b का फॉर्मूला क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। सही है। अब एक स्पेशल केस ले लो, अगर मैं इस वाले एंड को बढ़ाता चला जाऊं, इस वाले एंड को बढ़ाता चला जाऊं, तो ये फाई 1 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो ये फाई 1 बढ़ेगा, ये वायर की लेंथ बढ़ेगी तो ये फाई 1 बढ़ेगा। अगर ये वायर की लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये फाई 1 90 हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर भी अगर इन्फिनिटी हो गया तो फाई 2 भी 90 हो जाएगा। अगर मैंने स्पेशल केस ले लिया, स्पेशल केस में मैंने लिया फाई 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90, क्या हो जाएगा साइन 90, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ गई। अब देखो ये फाई 1 जो मैंने लिया है ना, ये फाई 1 नीचे की तरफ था, तो इसको माइनस का फाई 1 ले लो, माइनस के फाई 1 से प्लस के फाई 2 तक, तो साइन माइनस का फाई 1 तो माइनस साइन माइनस का फाई 1 क्या होता है प्लस फाई 1, तो हो गया यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, तो फाई 1 से फाई 2 हो गया, साइन 90 प्लस साइन 90, तो देखो क्या आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना 2, तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो माइनस का फाई 1, ऊपर की तरफ है तो प्लस का फाई 2। अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस का इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस का इन्फिनिटी, नीचे की तरफ होगा तो माइनस का 90, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस का 90। तो कुल मिलाकर हमने फार्मूला देखा, तो फार्मूला ये देखा कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 2 नहीं, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 कह सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले एंगल को माइनस, ऊपर वाले साइन को प्लस ले लिया। स्पेशल केस देखा कि अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाए, ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाए, तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 90 लगा तो फॉर्मूला क्या आएगा 2i अपॉन आर आएगा। बेहद इंपॉर्टेंट केस है, अभी इसको आप इसको नोट करो, और मैं इसी में कुछ केसेस लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो, सब कुछ मैं उनको सॉल्व करने के लिए आप इसको एक बार देख के नोट कीजिए।